तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्टार्ट करने वाले हैं आज रिलेशन के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम जो कि सेट बिल्डर फॉर्म पे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कई सारे रोस्टर फॉर्म में, यानी कि जो ऑर्डर पेयर में दे रखे थे उनको चेक किया था कि वो रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है, या फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, पर इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या जनरली क्वेश्चन जो होते हैं, जो और कह सकते हैं क्लास 12 लेवल के भी जो क्वेश्चन होते हैं क्या, उनको हम चेक करेंगे उन पर रिलेशन कौन कौन से ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है रिलेशन के, वो क्या है आपके सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब क्या, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सो दैट, यानी प्रूफ करना है द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू क्या, ए कॉमा वी नाम के आपको ऑर्डर पेयर बनानी है। और रिलेशन क्या दे रखा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, और ए और बी जो लेने हैं वो आपको कहां से लेने हैं, जेड से, इंटीजर से। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी प्रूफ करना है कि जो ये बार रिलेशन हुआ वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इस पे क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ नहीं। अब जरा स्टूडेंट बताना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। उसमें आपको क्या, सेम नंबर, यानी कि जो एक्स की जगह पर यूज किया वही किसकी जगह पर यूज करते हैं, बाई की जगह पे। इसका मतलब क्या, अगर ए कॉमा ए, इसका मतलब क्या होगा, सेम ऑर्डर पेयर। ठीक है, अगर ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट बताना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन हुआ, क्यों, बिकॉज ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हुआ, 0, और 0 इस क्या हुआ, डिविजल बाई क्या हुआ, 3 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जब हम सेम नंबर लेंगे तो सेम नंबर हमारा क्या हुआ, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हर एक ऑर्डर पेयर इसमें जो सेम नंबर लेके बैठा हुआ, जैसे मान लो 1,1 है, 2,2 है, या 3,3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 0 देगा। और 0 जो होता है वो हर एक नंबर से क्या हुआ, डिविजल हुआ। अगर मैं इसको ही स्टूडेंट क्या नंबरों पे अप्लाई करूं, तो मान लो मैंने नंबर क्या लेने हैं, जेड से, यानी इंटीजर से, तो मैंने ले लिया यहां पे 2,2। अब बताना स्टूडेंट क्या 2,2 रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, बिकॉज 2 - 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0, और 0 इस बताओ क्या, डिविजल बाई क्या हुआ, 3 हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हुआ हर एक जेड के लिए क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। चलो इस बार नेगेटिव नंबर लेते हैं, -5 माइनस, और यहां पर क्या, -5, सेम नंबर लिया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जस्ट चेक करना क्या इसमें -5, -5 जो हुआ वो ऑर्डर पेयर में हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों, क्योंकि आपको जब -5 में से अगर आप -5 माइनस करोगे तो यहां पे इज इक्वल टू कितना है, 0, और 0 इस क्या हुआ, डिविजल बाई होगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए इसमें हर जगह पे बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन जो हुआ वो कैसा हुआ, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स पे अगला चेक करते हैं। अगला क्या, अगला हम चेक करते हैं इस पे क्या, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। ठीक है, अब जरा बताना सिमेट्रिक कैसे चेक होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर इसमें आपको ऑलरेडी ऐसा लेना हुआ जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो हमने क्या मान लिया, इफ, बताओ भाई क्या, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द क्या, रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी जो हुआ वो क्या हुआ, इस डिविजल बाई क्या हुआ, 3 हुआ। इज दैट क्लियर, इस डिविजल बाई क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, और जरा स्टूडेंट आना, अगर a माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 3 हुआ तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं क्या, a माइनस बी जो हुआ वो इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ k हुआ। इज क्लियर भाई, a माइनस बी अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल हुआ, 3 कोई ना कोई मल्टीपल ही तो हुआ, तो इसको मतलब मैं मान लिया क्या, 3 कॉमा के। अब चेक करना क्या है, चेक हमें करना इसका रिवर्स, यानी क्या, b कॉमा ए। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट बताना क्या b कॉमा ए इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल, बिकॉज b माइनस ए इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 3 के। तो इसका मतलब क्या, अगर a माइनस बी 3 का फैक्टर था या मल्टीपल था तो b माइनस ए भी क्या हुआ स्टूडेंट, 3 का पक्का मल्टीपल हुआ, भले नेगेटिव साइन आ गया है, इसका मतलब फिर भी वो 3 से डिविजल हुआ। अगर मैं इसको नंबर पे चेक करूं तो जरा बताना कि सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको एक ऑर्डर पेयर ऐसा लेना पड़ेगा जिसको माइनस करने के बाद क्या वो 3 से डिविजल हो। तो हमने क्या मान लिया, चलो यहां पे मान लिया क्या, 6,3 बिलोंग्स टू द क्या, रिलेशन। क्यों, कि 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 जो हुआ वो डिविजल बाई क्या हुआ, 3 हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब 6,3 इसके ऑर्डर पेयर में बैठा हुआ। अब हम चेक क्या करेंगे स्टूडेंट, 3,6, तो 3,6 का इक्वल टू कितना आएगा, -3 आएगा, बिकॉज 3 - 6 इक्वल टू कितना आएगा, -3, और -3 इज ऑल्सो बताओ भाई क्या, डिविजल बाई क्या हुआ, 3 हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन हुआ स्टूडेंट वो हमेशा क्या हुआ, सिमेट्रिक
को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इस पे चेक करते स्टूडेंट क्या, ट्रांसटिव। ठीक है, तो जरा देख रहे हैं स्टूडेंट ट्रांसटिव कैसे चेक होगा ये, तो ट्रांसटिव में हम लोग क्या पहले जनरली लैंग्वेज में इसको प्रूफ करते हैं क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना ट्रांसटिव में क्या होता है। ट्रांसटिव में पहले दो ऑर्डर पेयर ऐसे होने चाहिए जो उसकी कंडीशन को भी फॉलो करें और इस रिलेशन को भी फॉलो करें। ठीक है, तो मैं नंबर पे टेस्ट करता हूं क्या, हमने मान लिया क्या 9,6 बिलोंग्स टू द रिलेशन, हो रहा ना बिलोंग, क्यों, बिकॉज 9 - 6 = कितना आएगा, 3 आएगा, आएगा ना। और बताइए 3 जो हुआ वो क्या हुआ, इज डिविजिबल बाय क्या हुआ, 3 हुआ। इज दैट क्लियर, बताओ 3 इज डिविजिबल बाय क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, अब बताओ इसके बगल में मुझे अगला ऑर्डर पेयर कौन बिठाना पड़ेगा, जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो, तो यहाँ पे 6 बिठा दिया और अगला क्या मैं ले लिया, 3 ले लिया। क्यों कि 6,3 में इसलिए लूंगा कि मुझे ऐसे दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी लेने हैं जो क्या हो, इसके रिलेशन में हो। ट्रांसटिव का मतलब ही होता है A, B और B, C रिलेशन को होल्ड कर रहे हो, तो फिर आप उसका पहले वाले का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले का दूसरा एलिमेंट आप क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, तो अब बताना बिकॉज 6 - 3 = भी क्या हुआ, 3, और 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब ये सही है ना भाई, तो इसका मतलब ये दोनों जो ऑर्डर पेयर होंगे वो हमारे रिलेशन में बैठे होंगे। अब बताओ इसका स्टूडेंट ट्रांसटिव चेक किस पे हुआ, 9,3। अब जरा बताओ क्या 9,3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल श्योर करेगा, बिकॉज 9 - 3 = कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या हुआ, 3 हुआ। 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या हुआ, 3 हुआ। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट ये वाला जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, ट्रांजिटिव ही हुआ। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव था, तो इसका मतलब ये बार रिलेशन क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को होल्ड करेगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है डेफिनेशन, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना क्या कि इसमें दे रखा है इफ लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब आपको जो नंबर्स लेने हैं वो कहां से लेने हैं, इंटीजर से, और उसके बाद क्या प्रूफ करना, क्या, सो दैट द रिलेशन आर इक्वल टू A, B नाम के ऑर्डर पेयर लेने हैं, A, B इंटीजर से आने चाहिए, और रिलेशन क्या है कि A + B क्या है, इवन है। ठीक है, A + B हमेशा क्या हुआ, इवन हुआ। ठीक है, तो आपको चेक करना क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद प्रूफ करना कि ये वाला रिलेशन क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर नहीं हुआ। चलिए स्टूडेंट आपके पास अभी यहाँ 30 सेकंड है, इसके ट्राई करिए कि इक्विवेलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव पे ऑर्डर चेक करिए, उसके बाद सिमेट्रिक पे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, आप कोई भी नंबर सेम नंबर ले सकते हो। ठीक है, जो क्या हो, इवन हो। ठीक है, जो कंडीशन क्या हो, इवन हो, इवन आना चाहिए। ठीक है, तो यार देखा ध्यान से, मैं यहाँ पे अगर मैंने 0,0 लिया तो इसका बाद 0,0 रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या हो, क्योंकि यहाँ पे था 0,0 यानी किसको बिलोंग करेगा, आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिकॉज 0 + 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, और 0 कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1,1 भी चेक करूंगा तो पक्का वो भी रिलेशन में हुआ, बिकॉज 1 + 1 = 2 हुआ, 2 भी कैसा नंबर हुआ, हमेशा इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे 2,2 चेक करूं तो यहाँ पे 2 + 2 भी कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 भी कैसा हुआ, इवन नंबर। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन होगा वो आपको स्टूडेंट हमेशा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर इन जनरल में कहूं तो यहाँ पे A, A बिलोंग्स टू द क्या, रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे A, A का मतलब ये हो गया कि B की जगह पर भी आपको A रखना है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमेशा क्या होता है, सेम पे फॉलो होता है, यानी जैसा X है वैसे क्या Y। तो इसका मतलब B की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, A, तो इसका मतलब A + A = क्या आएगा, 2A, और 2A हमेशा कैसा नंबर हुआ, पक्का इवन नंबर हुआ, क्योंकि उसके बाहर क्या आ गया, 2 आ गया, और जिन नंबर के आगे 2 होता है, 2 फैक्टर होता है, 2 का मल्टीपल होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम चेक करते हैं क्या इस पे, सिमेट्रिक। तो जरा बताएं सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। सिमेट्रिक में हमेशा आपको एक ऑर्डर पेयर पहले ऐसा चेक करना हुआ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। ठीक है, तो हमने ले लिया क्या, 4,2 बिलोंग्स टू द क्या, रिलेशन। क्यों है भाई बिलोंग्स टू द रिलेशन, बिकॉज 4 + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6, और 6 क्या होता है, एक इवन नंबर होता ना भाई। हमें चेक करना क्या है, इसका उल्टा रिवर्स करना है। तो इसका मतलब क्या, तो देन बताओ भाई क्या, 2,6 is also 2,4 is also belongs to the relation because, तो यहां पे because में आप क्या लिखोगे भाई, because 2 + 4 is equal to क्या है, 6, और 6 is also n, बताओ भाई क्या,
इवन नंबर। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये क्या हो गया, हमेशा सिमेट्री को फॉलो करेगा। ठीक, कॉमन सेंस की बात, अगर a प्लस बी इवन नंबर है तो हमें मालूम है प्लस जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो b प्लस ए भी कैसा हुआ, इवन नंबर हुआ। अगर मैं इन जनरल कहूं, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या, इवन, तो इवन नंबर क्या हो गया, 2k हो गया। अब इसका स्वैप देख लो भाई, अब स्वैप क्या चेक करना पड़ेगा, b कॉमा ए, और b कॉमा ए भी पक्का रिलेशन बिलोंग होगा, बिकॉज b कॉमा ए का मतलब क्या हो गया, b प्लस है, और b प्लस ए भी किसके बराबर होगा, 2k। इसका मतलब ये भी 2 का हमेशा क्या हुआ, फैक्टर हुआ, मल्टीपल हुआ, तो इसका मतलब ये भी इवन नंबर शो करेगा। अब स्टूडेंट क्या चेक करना आपको, अब हमें चेक करना ट्रांसटिव, क्या ये ट्रांसटिव फॉलो करेगा। अब ट्रांसटिव को समझने से पहले आपको 2 ऑर्डर पेयर ऐसे लेने हैं जो इस रिलेशन को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद क्या, पहला वाला जिसपे खत्म हो रहा हो, अगला वाला ऑर्डर पेयर उसी से स्टार्ट भी हो रहा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, 10,8 बिलोंग्स टू द क्या, रिलेशन। क्यों भाई, बिकॉज 10 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हुआ, 18, और 18 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, ठीक है। अब बताओ मुझे इसके साथ पेयर क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर पेयर जो किससे स्टार्ट हो, 8 से, लेकिन याद रखना ऑर्डर पेयर वही लेना जो इस कंडीशन को होल्ड भी कर रहा हो, ठीक है। आप 8 कॉमा बन नहीं ले सकते, क्योंकि 8 प्लस 1 क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 और नंबर होगा, ऑर्डर पेयर वही ले सकते हो आप जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे 8,2, बिकॉज 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 आएगा, और 10 कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर। अब स्टूडेंट आप चेक क्या करोगे, तो भाई अब आप पहले वाले का पहला और सेकंड वाले का लास्ट, इसका मतलब क्या, देन बताओ भाई क्या, 10,2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, बिकॉज, तो यहां पे रीजन क्या लिखोगे, थोड़ा उसको डिफाइन करोगे आप, बिकॉज 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या, 12, और 12 इज एन ऑल्सो बताओ भाई क्या, इवन नंबर। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन हुआ स्टूडेंट, वो हमेशा क्या हुआ, ट्रांसटिव भी फॉलो हुआ। और जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो इसका मतलब ये पक्का क्या होने वाला, आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, क्या, लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर, इसमें इंटीजर वैलिड है, डिफाइंड बाई एक्स कॉमा वाई इस तरीके से, यानी एक्स कॉमा वाई नाम का जो ऑर्डर पेयर है वो यू कॉमा बी नाम के ऑर्डर पेयर से इस तरीके से रिलेट है कि मल्टीपल की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, यानी क्या, अगर मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी बाहर वाली टर्मों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर है रिलेशन में, वो प्रोडक्ट ऑफ क्या, मिडिल टर्म्स, इसका मतलब जो मिन टर्म्स है इसकी उसके बराबर है। तो शो करना है कि ये रिलेशन क्या हुआ, इक्विवेलेंस हुआ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले इससे क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में यार देखे ना, हम इसको इन जनरली सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव किस पे चेक होता है, सेम पे, एक्स भी जैसा एक्स जैसा है वैसे क्या होना चाहिए, वाई। तो जरा देखना स्टूडेंट, अगर ये x कॉमा वाई है तो मुझे इससे रेड किससे कराना पड़ेगा, सेम से, अपने आप से। इस बार ये मत माना कि दो अलग अलग है, ये पूरा एक एलिमेंट मान लो x है, ठीक है। अब यहां पर भी हमें यही बिठाना पड़ेगा, तो x कॉमा क्या, y। अब जरा स्टूडेंट बताना रिलेशन क्या था हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो यहाँ पे x इंटू वाई यानी क्या आएगा, x बाई, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स y इंटू एक्स कितना आएगा, x बाई, और x बाई इक्वल टू हमेशा क्या हुआ, x बाई। इसका मतलब ये रिलेशन जो हुआ वो हमेशा क्या हुआ, रिफ्लेक्स है, क्योंकि जब हमने क्या दूसरे की जगह पर पहला बार रख के देखा, यानी पहला वाला ऑर्डर पेयर रख के देखा, तो रूल तो वही लेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स। और जब हमने ये कैलकुलेट किया तो इक्वल वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये क्या रिलेशन को फॉलो कर रहा है। चलिए अब स्टूडेंट अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो सिमेट्रिक देखना है जरा स्टूडेंट, ठीक है, कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक में क्या, एक ऑर्डर पेयर आपको ऐसा लेना जिसको फॉलो कर रहा हो। तो चलो हमने यही बात ले लिया, क्या एक्स कॉमा वाई जो है वो किससे रेट कर रहा था, यू कॉमा बी से। तो कंडीशन क्या आई थी हमारे पास, एक्स बी इक्वल टू क्या था, वायु था, ठीक है। अब बताओ अगर ये रिलेशन में बैठा है तो हम चेक क्या करेंगे सिमेट्रिकली, इसका इंटरचेंज करके, इसका मतलब बाई वाला ऑर्डर पेयर हम पहले ले आएंगे यानी यू कॉमा बी, और बताइए एक्स वाला जो पहला है वो कहां कर देंगे, बाई में। अब रूल लगाओ भाई, क्या प्रोडक्ट ऑफ क्या, एक्सट्रीम, तो यू का मल्टीप्लाई यहां पे किससे हुआ, यू कॉमा बी है ना, ये एक्स कॉमा क्या, बाई। अब बताना भाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हुआ, यहां पे u इंटू क्या हुआ, बाई, यानी u इंटू वाई, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स कितना हुआ, bx। अब जरा स्टूडेंट बताना, इसको मैं बाई यू लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एक्स बी, ठीक है। तो अब बताना ये भी तो यही आया जो ये वाला क्या था, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला भी हमेशा क्या हुआ, सिमेट्रिक को फॉलो करेगा, ठीक है। कि अगर ये इक्वल था तो इसका मतलब ये ऑलरेडी आ चुका था, इसके बाद हमने इंटरचेंज करके देखा तो तब भी रिजल्ट आ रहा, तो इसका मतलब ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा। अब स्टूडेंट क्या हम
चेक करेंगे इस पे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देख रहे हैं स्टूडेंट, कैसे चेक करेंगे? तो ट्रांजिटिव में क्या करना है, पहले आपको दो ऑर्डर पेयर ऐसे बिठालने क्या जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, पहला कि एक्स वाई है वो किससे रेट कर रहा है, यू कॉमा बी से, बिल्कुल ठीक है ना भाई। एक्स कॉमा वाई किससे रेट कर रहा है, यू कॉमा बी से। तो कंडीशन क्या होगी, एक्स वी इज इक्वल टू क्या रहा हुआ, बाई इंटू ई, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब मैं अगला ऑर्डर पेयर क्या है, इसी से स्टार्ट करना। तो क्या, यू कॉमा बी हमने रेट कर से करा यहां पे मान लो ई कॉमा एफ से, ठीक है। तो अगर ये भी ऑर्डर पेयर में बैठा हुआ तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा हुआ। तो प्रोडक्ट ऑफ बताओ एक्सट्रीम यानी यू इंटू एफ हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स कितना हो गया, बी इंटू क्या ई। इज दैट क्लियर? और अब आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो करना क्या है, पहला वाले ऑर्डर पेयर का रिलेशन किससे दिखाना आपको, लास्ट वाले से, ठीक है। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई किससे रेट कर जाए, ई कॉमा एफ से। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी क्या, एक्स एफ इक्वल टू बस क्या आ जाए, वाई इंटू क्या आ जाए। अगर ये रिलेशन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कॉमा वाई है वो किससे कर रहा है, एफ कॉमा ई से कर रहा है। तो अब जरा स्टूडेंट देखना, अगर ये इक्वेशन इसके बराबर है और ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो इक्वल रहेंगे। जैसे मैं कहूं 2 इक्वल टू 2 होता है और 3 इक्वल टू 3 होता है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 इक्वल टू ये 6, इसका मतलब ये तब भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। तो एच एस का मल्टीप्लाई एच एस से किया तो यहां पे बना एक्स बी और इंटू कितना बना, यू एफ। और आर एच का आर एच से यानी वाई यू का मल्टीप्लाई किससे, वी इंटू ई से। यहां बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, यू से यू क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया, एक्स कॉमा एफ किसके बराबर हुआ, बाई इंटू ई के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स कॉमा वाई जो है वो किससे रेट कर गया स्टूडेंट, एफ कॉमा क्या ई से, ठीक है, या फिर सॉरी ई कॉमा क्या एफ से। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स ट्री यानी एक्स एफ ही तो बनेगा, और प्रोडक्ट ऑफ मिनटर्म्स क्या बनेगा, सॉरी यहां पे थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है। और यहां पे जरा बताना, यहां पे क्या आएगा, ई कॉमा क्या एफ आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्स एफ हुआ, इक्वल दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ मिनटर्म्स वाई हुआ, ये क्या आ गया हमारे इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक्स कॉमा वाई जो है वो ई कॉमा एफ के साथ क्या हो रहा होगा, रिलेट हो रहा होगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है डिफाइन रिलेशन ऑन एन, ठीक है, यानी एक रिलेशन है जो क्या नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। एक जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और रिलेशन क्या है कि x प्लस 4y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। डिटरमाइन द एबव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड क्या ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले ऑर्डर पेयर निकालेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है कि x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, 10 है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस क्या 4y, ठीक है। और x और y जो दोनों लेने हैं वो कहां से लेने हैं, आपको नेचुरल नंबर से लेने हैं, ठीक है। चलिए बनाओ जरा ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखते हैं इसके ऑर्डर पेयर में कौन कौन शामिल होता है। अब बताइए बाई की वैल्यू कहां से लेनी, नेचुरल से। तो नेचुरल का पहला नंबर हम यहां पे क्या डालेंगे, y इक्वल टू क्या 1 डालेंगे। y इक्वल टू 1 पे यहां पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। और x भी कहां से आना चाहिए, नेचुरल से, और नेचुरल से ये आ भी रहा है, तो इसका मतलब 6,1 नाम का ऑर्डर पेयर जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए अब y की अगली वैल्यू लूंगा मैं। y की अगली वैल्यू मैंने 2 ली, तो यहां पे 10 माइनस 8 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब y भी नेचुरल है, x भी नेचुरल है, तो पक्का 2,2 नाम का ऑर्डर पेयर हुआ। x उसके बाद y की वैल्यू मैं यहां पे 3 लूंगा, और y की वैल्यू 3 पर x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आएगी। जबकि उसने साफ कह रखा है कि x, y कहां से बिलोंग होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल तो नहीं है। तो इसका मतलब अब बाद की वैल्यू पे यहां पे ऑर्डर पेयर बनना स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर बने, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना क्या कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव में क्या है। तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट क्या होता है, अब आपको यहां सेट तो दे नहीं रखा है, तो रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करना है, हर एक जगह पे जहां पे y का एलिमेंट है वहां x का एलिमेंट डालिए, ठीक है, यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ यहां पे 1 की जगह पर मैं क्या डालूंगा, 6,6। तो क्या 6,6 इसमें है, क्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2,2 अच्छी बात है, पर हमेशा रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो क्या, जब सेट गिवन ना हो आपका, ठीक है। जब सेट गिवन ना हो
हो तो इसका मतलब फिर किस पे चेक करते हैं, जो आपके ऑर्डर पेयर बन गए हैं उसमें बाय की जगह पर हम एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। यानी एक्स कॉमा एक्स, तो 6,6 इसमें नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब क्या चेक करोगे आप, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक होता है, अगर बताओ यहाँ पे 6,1 नाम का ऑर्डर पेयर है तो क्या चेक करोगे आप, बताइए 1,6, तो क्या 1,6 इसमें है, तो 1,6 में नहीं है तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या चेक करेंगे इस पे, ट्रांसिटिव, ठीक है। ट्रांसिटिव देखो यार ध्यान से, ठीक है। तो ट्रांसिटिव चेक करने के लिए आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन बनना चाहिए। तो बताओ क्या, हियर 6,1 बिलोंग्स टू द क्या, रिलेशन। एंड अब बताओ अगला पेयर कौन सा लेना पड़ेगा, जो 1 से स्टार्ट हो, पर 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है और जब क्वेश्चन पूरा नहीं होता है तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर के लिए वो ट्रांसिटिव माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद 6,1 के लिए ट्रांसिटिव। अब अगला क्या चेक करेंगे, 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड, अगला और बिठाना है। अगला अब स्टार्ट किससे होना चाहिए, 2 से, पर 2 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये इसके लिए भी क्या हुआ, ट्रांसिटिव। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन हुआ स्टूडेंट वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, बस क्या हुआ, ट्रांसिटिव हुआ। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, अच्छा ये तो सॉल्व हुआ अभी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा इफ a इक्वल टू 2,3,4, ठीक है। आपको सेट a दे रखा 2,3,4, v आपको दे रखा 1,3,7 और रिलेशन क्या है, x, y नाम के ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है। x, y नाम के ऑर्डर पेयर बनाने हैं। x कहां से लेना, a से, y कहां से, b से। कंडीशन क्या रिलेशन का कि x किससे छोटा हो, y से, यानी x इज स्मॉलर देन क्या, y। तो इसका हमें क्या निकालना, रिलेशन निकालना a से b में, उसके बाद हमें लिखना क्या, आर इनवर्स, ठीक है। तो यार ध्यान से लिखना है इसके ऑर्डर पेयर में, पहले जरा देखो चेक करके कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, इसका एलिमेंट a का, क्योंकि a कहां, x कहां से लेना, a से, हमने क्या लिया यहाँ पे 2। अब बताओ 2 जो है बाई में किन किन से छोटा है, तो 2 y 3 से छोटा है तो ये ऑर्डर पेयर बन गया, और 2 7 से छोटा है तो इसका मतलब ये बन गया, ठीक है। अगला एलिमेंट हम क्या लेंगे, x का, a का, x y कहां से बिलोंग कर रहा है, a से, तो अगला एलिमेंट 3 उठाया। अब बताओ 3 सामने बैठे सेट में किन किन से छोटा है, 3 ना 1 से छोटा हुआ ना 3 से हुआ, तो 3 सिर्फ 7 से हुआ, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या लिया हमने, 4। अब जरा स्टूडेंट बताओ 4 किन किन से छोटा है, ठीक है, तो 4 ओनली क्या, 7 से छोटा। तो इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके, ठीक है। इस किसी में, हर किसी ऑर्डर पेयर में आप देख लो क्या, इसमें जो x है वो किससे छोटा है, y से छोटा। अब लिखना क्या है इसका, आर इनवर्स। और आर इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आपके ऑर्डर पेयर बने हैं उनको आप स्वैप कर दो, घुमा दो, इंटरचेंज। तो 3,2 होगा, यहाँ पे 7,2 हुआ, फिर 7,3 हुआ, और फिर 7, क्या हुआ, 4। तो ये आ गया आपका आर इनवर्स का क्या, ऑर्डर पेयर। इज दैट के लिए। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा क्या, हाँ ध्यान देखना, if a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 r इक्वल टू, रिलेशन क्या है, y इज 1/2 ऑफ क्या, y जो है वो क्या है, हाफ होना चाहिए किसका, बताओ x का। और जबकि आपको y और x दोनों कहां से लेने हैं, a से लेने हैं, ठीक है। यानी सीधी बात है भाई, x भी कहां से लेना, इससे समझो आप इसको डायग्राम से, a आपका जो है, सॉरी x जो है वो भी इसी से लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या 6 है। और आपको जो y भी लेना है वो भी इसी सेट से 1, 2, 3, 4 और 5 और क्या से। और रिलेशन क्या है, y इज क्या, x/2 है, y क्या है, 1/2 ऑफ क्या है, x है। तो जरा बताना इसके ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, जरा ध्यान दो। सबसे पहले तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहां पे तो x की वैल्यू 1 लेने पे यहां पे क्या आएगा, 1/2। तो इसका मतलब 1/2 तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 1 का पेयर यहां पे किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। अगला हम क्या लेंगे बताओ भाई, अगला हम लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 लेंगे तो इसका मतलब बाई, अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे तो बाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब पहला ऑर्डर पेयर क्या बना, 2,1 मिला, ठीक है। अगली वैल्यू हम x की 3 लेंगे, 3/2, जो बाई में है नहीं, कि बाई भी कहां से लेना, सेट a से, जबकि सेट a में क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब बताओ x की अगली वैल्यू क्या लेंगे, 4। तो 4 पर बाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। 5 पर फिल नहीं मिलेगा और 6 पर क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इसके बाद चेक करो यार ध्यान से, इसमें हर किसी में जो बाई है वो x का 1/2 है, ठीक है। क्योंकि 1 है तो ये 2 का 1/2 हो गया, 2 है 4 का हाफ हो गया, 3 है तो 6 का हाफ हो गया, ठीक है। अब करना क्या, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिखना था, तो इसका मतलब ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और बड़ प्रॉब्लम को लेके आएंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे फिर से, ठीक है। तो सेट बिल्डर की फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे, जो बड़ प्रॉब्लम वाले, उन सारे क्वेश्चनों पे हम और अभी टेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपेयर टू
जब हमारी रोस्टर फॉर्म होती है ऑर्डर पेयर वाली, वो हमको थोड़ा ईजी लगता है, ठीक है। पर जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में होता है उनमें थोड़ा क्या होता है, थोड़े से माइंड मेकअप करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि कौन से ऑर्डर पेयर उठाए जाएं जिससे ये टेस्ट बंद हो जाए या फिर क्या पास हो जाए, ठीक है। तो उसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ और सीरीज लगाएंगे अभी क्वेश्चन हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।